सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी गुरु से आप सबको रात्रि 8 बजे आपके पास नवमी का दिन सादर जय जयंत करते हैं। आज की शुरुआत चिंतन मनन के साथ शीर्षक पढ़कर थोड़ा अचंभित होंगे हम और आप। कहते हैं जब कोई चीज़ अच्छी शुरू होती है तो बहुत अच्छा लगता है, नाम भी होता है, पर नाम के पीछे क्या कोई बदनाम भी होता है? आज चैनल महालक्ष्मी जैन समाज के लिए वही बात चेताने की देने के लिए आपको सूचित कर रहा है अपनी इस विशेष रिपोर्ट के अंदाज में। तो हो ही गया नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। विपक्ष चाहे कुछ भी करे, वो झाड़ू लगाए, सफाई करे, बैकआउट करे, इससे मतलब नहीं है, पर एक शुरुआत हो गई नए संसद भवन की, जो कल विधिवत रूप से सभी धर्मों को जोड़कर एक प्रकार से शुरुआत की हमारे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में। जब आपने यह चित्र कई बार आप देख चुके होंगे। जैन धर्म के प्रति लोकेश मुनि जी ने मंत्रोच्चार किया और दिगंबर श्वेतांबर मूर्ति में जो भी थे स्थानवासी सभी की ओर से शुभकामनाएं दी, कुछ इस अंदाज में। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, ऐसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावप पणासनो मंगलानम च सब्बे सिंह परमम हवई मंगलम। भगवान महावीर कहते हैं जो सहस्रम सहस्राणम संगा में दुज्जे जिने एकम जिने जे अपाणम ऐस से परमोह जो। भगवान महावीर कहते हैं सदा कम्मुणो बम्मुणो होई खत्तियो वैसो कम्मुणो होई शुद्धो होई कम्मुणो। मैं इस अवसर पर संपूर्ण जैन समाज की ओर से, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, डेरावासी, तेरापंथी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने धर्मदंड को, राजदंड को, सुंगेल को उसके उचित स्थान पर, ऐतिहासिक स्थान पर प्रस्थापित किया। संपूर्ण जैन समाज की ओर से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। इंदु जैन जी ने भी मंत्रोच्चार कर अपनी भावना व्यक्त करी और बताया कि यह वर्ष 2550वां हमारे जिन शासन जिनका चल रहा है महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव का है। अहिंसा के अंदर पूरे देश में नहीं विश्व में बिगुल बजेगा। उन्होंने भी इस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की। अरिहंतो भगवन्तेन्द्रे महिता सिद्धाश सिद्धीश्वरा आचार्यादिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। जैनम जयतु शासनम। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव पर सभी देशवासियों के मन में अहिंसा की भावना हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। जैनम जयतु। और देख रहे हैं प्रधानमंत्री के हाथ में सत्ता, शक्ति और धर्म का प्रतीक सेंगोल थमाया गया। कितने आनंदित लग रहे हैं वो इस समय, और यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। अब हम उस बात पे आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, काम की बात करते हैं जो हमें करनी थी आपसे, जिसके बारे में अब तक हमने आपको बताया नहीं। यह तस्वीर देखिए, अरिहंत भगवान की प्रतिमा लगी है, शोपीस। पहला सवाल आता है क्या शोपीस हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमा लगती हैं? वुडलैंड होटल के बाद कर्नाटक में लगाई थी, बेंगलुरु के अंदर आवाज़ उठा ली थी, हटा ली गई थी। कहीं और लगाई थी, हटा ली गई थी। यूएसए के अंदर लगाई गई, हटा ली गई थी, क्योंकि तीर्थंकर प्रतिमाएं आप कहेंगे प्रतिष्ठित नहीं है। ठीक है, हम भी मानते हैं प्रतिष्ठित नहीं है, पर क्या अप्रतिष्ठित भी मूर्तियां हमारी तीर्थंकरों की कहीं नहीं लगती भाई साहब, कहीं नहीं लगती। उनके चित्र जरूर लगाए जाते हैं लोग ऊपर सम्मान में, इस तरह ज़मीन पर नाभि के नीचे तो कभी नहीं लगती। और कारण भी इसका बहुत बड़ा कारण है जो आप देखेंगे। पहली बात आती है प्रतिमा आई कहाँ से, आपको वह भी बताएंगे क्यों हम कह रहे हैं कि ऐसी अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं संसद जैसे क्षेत्र में भी नहीं। एक बार लगा दी गई, अरे जगह जगह लगेंगी। कोई होटल के बाहर गया, कोई बार के बाहर गया, कोई कहीं लगाया, कोई कहीं लगाएगा। जगह जगह ऐसे ही हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमा लगाना शुरू कर देंगे, जो एक प्रकार से हास, परिहास, अभिनय, असम्मान होगा हमारे तीर्थंकरों के प्रति। पर पहले देखिए प्रतिमा आई कहाँ से, देख क्लोजअप करके देखिएगा। कुछ याद आ रहा है आपको?
कोई कह रहा है वहाँ की है, कोई कह रहा है वहाँ की है, कोई कह रहा है किसने बनवाई किसने नहीं। आज आपको वह इतिहास खोलते हैं इसका। और हमें प्रवीण भाई है ना गया के, उन्होंने हमें जानकारी भी दी साथ में। यह प्रतिमा आपको जो देख रहे हैं यह अब की नहीं है। एक फ़ोटो आपको दिखाते हैं, ये फ़ोटो कहाँ की है वह देखकर आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अब वह फ़ोटो दिखाते हैं आपको। देखिए आपने ये फ़ोटो, जी हाँ, 21 मार्च 2022 वह तारीख थी जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा लौटाए गए 29 प्रावेशों का निरीक्षण किया था। देख रहे हैं जैसे आप, जिसमें कई जैन प्रतिमाएं व शिलाएं भी शामिल थी। सबसे बड़े प्राचीन रूप में यह वाली 9वीं सदी की अरिहंत प्रतिमा थी। अष्ट प्रतिहारय एवं समोषण सहित ऐसी मनभावन प्रतिमा जो प्राप्त हुई थी। कहा जाता है ये 11वीं 12वीं सदी की है और जो माउंट आबू राजस्थान की है। यह मार्बल की बनी है और इसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर बाई 96 सेंटीमीटर बाई 26 सेंटीमीटर। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में $1,25,000 2003 में आंकी गई थी, क्योंकि कहा जाता है 1968 से 1971 के बीच में इसे सुडानी के डिप्लोमेट अब्दुल्ला महबूब लेके आए थे। फिर सुभाष कपूर जो अपनी आर्ट पास्ट है उसने न्यूयॉर्क में 2002 या उससे पहले ले ली फर्जी कागजों के साथ, और फिर इसे ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी ने दिसंबर 2003 में इसको खरीद लिया, जहां से यह अब मालूम चलने के बाद कि इस तरीके से ये वहाँ से कब्जे में की गई, उसको यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी को दी और मोदी जी यहाँ पर लाकर अब नए संसद भवन में इसको विराजमान कर दिया। अब थोड़ा फोटो को खोल कर दिखा रहे हैं आपको। बाईं तरफ फोटो है और साथ में ऐसे बस यही फ़ोटो शूट मिला करेंगे आपको रोज़ सोशल मीडिया पर, अपने जगह पास अखबारों में, टीवी चैनलों पर यही मिलेगा कि प्रतिमा के साथ खड़े हो रहे हैं और जूतों में मस्त लेकर अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। यही अनादर होगा हमारी प्रतिमाओं का। हमारे प्रतिमाओं का अनादर इस रूप में किया जाए, किसी को भी यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। मत लगाइए प्रतिमाएं फ़ोटो की, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। जैन समाज को यही कहना चाहिए, पर हम अभिनय स्वीकार नहीं कर सकते अपने अरिहंत तीर्थंकर प्रतिमाओं की। माउंट आबू से यह प्रतिमा आई थी। आपका यह अप्रतिष्ठित है, आपके कहने की बात है। 11वीं 12वीं सदी की, आज से 1000 वर्ष प्राचीन यह प्रतिमा है, जो तस्करी के हाथे होते अमेरिका से वहाँ पहुँच गई थी ऑस्ट्रेलिया। आपका यह अप्रतिष्ठित है, पूजनीय नहीं है, ये आपकी भाषा में होगी। हमारे तीर्थंकर की प्रतिमाएं कहीं भी इस रूप में नहीं। अरे कई जगह हम कहते हैं कि वहाँ पूज लगा लिया आपने, लखनऊ के अंदर ऐसे अभिनय किया था, वहाँ की आवाज़ उठाई गई थी। जहाँ भी होता है अभिनय, आवाज़ उठाई जाती है उसकी। तो यहाँ संसद भवन के समय में हमारी तालियां क्यों पिट जाती हैं? हम खड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे जो गलत है उसे गलत स्वीकारिए। ये जो अपने पीछे छाप लगा के बैठते ना हम, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसे ऐसे करते करते जब आंख बंद करके चलोगे तो सचमुच एक दिन उन बकरियों की भीड़ में खुद भी कुओं में गिरोगे। हम नहीं जाग पाते क्योंकि हमारे पीछे एक छाप लगा रखी है हमने कि हमें इसी रास्ते में आंख बंद करके चलना है। जागिए भाई साहब, जागिए, बार बार कहते हैं। अगर अपने तीर्थंकरों की, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी विरासत की अगर अभिनय हो रही है तो आपको चौंकना चाहिए और आपको हाथ जोड़कर कह देना चाहिए, हमें यह स्वीकार्य नहीं है। आप जिनकी प्रतिमाएं लगानी हैं, जिनके पास फोटो खिंचवानी है, जूते पहन के करवानी है, चप्पल, आपकी मर्जी है। लेकिन जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं इस तरह शोभनीय नहीं होती हैं, अशोभनीय होती हैं, अभिनय होती है, असम्मान होता है, और यह असम्मान जैन भाइयों को कभी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। कष्ट के लिए क्षमा और सादर जय जय।